हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद अरीबा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में। इससे पहले हमने बिहेवियरल टैक्सोनॉमी को डिस्कस किया था। साइटोटैक्सोनॉमी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं टॉपिक में क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। साइटोटैक्सोनॉमी इज़ ए ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी दैट यूजेज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स स्पेशली क्रोमोसोम्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। साइटोटैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी की एक ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। द टर्म साइटोटैक्सोनॉमी वॉज प्रपोज्ड बाय लीवन इट एल। जो हमारी साइटोटैक्सोनॉमी टर्म है इसको किसने प्रपोज किया था? तो लीवन एट एल ने इसको प्रपोज किया था। इन साइटोटैक्सोनॉमी the chromosomal configuration is widely used parameter to study relationship between organisms. साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोसोमल कॉन्फ़िगरेशन वाइडली यूज पैरामीटर है ऑर्गेनिज्म के बीच स्टडी करने के लिए। ठीक है। द नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर क्रोमोसोम्स का बिहेवियर, उसके स्ट्रक्चर और उसके नंबर्स की क्या होती है? बड़ी वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन में क्या है। साइटोटैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन द इलुसिडेशन ऑफ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स। ठीक है। टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की एक ब्रांच है, हमने भी पहले ऊपर भी पढ़ा था। डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने के लिए हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ठीक है, सेल डिवीज़न के टाइम। और सेल डिवीज़न कौन सा होता है? माइटोसिस सेल डिवीज़न के टाइम करते हैं। Study of the relationship and classification of organism using both classical systematic techniques and comparative study of chromosomes। स्टडी क्लासिफिकेशन के बीच, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बीच हम या तो क्लासिकल सिस्टमेटिक टेक्निक या फिर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी टैक्सोनॉमी इज़ 4 मेजर टाइप। और भी टाइप्स की हमारी टैक्सोनॉमी होती है। यहाँ पर हमने 4 टाइप्स की टैक्सोनॉमी को इंक्लूड किया है कि कीमेटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी और हमारी इम्यून टैक्सोनॉमी। अब एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। ये है क्या, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। कीमेटोटैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इज नोन एज कीमेटोटैक्सोनॉमी। ठीक है। कीमेटोटैक्सोनॉमी में किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है? केमिकल्स के बेसिस पर। उसके बाद हमारा साइटोटैक्सोनॉमी, जिसके बारे में हमें बात करनी है और भी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। इसमें क्रोमोसोम्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद इम्यून टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यून टैक्सोनॉमी। ठीक है। इम्यून टैक्सोनॉमी में किसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं? तो हम करते हैं इम्यून सिस्टम के बेसिस पर। उसके बाद आगे देखते हैं साइटोटैक्सोनॉमी को। साइटोटैक्सोनॉमी, इसके हम पहले थोड़ी सी इसके डेफिनेशन दे देंगे। अगेन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्रोमोसोम्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कैरियोटाइप। कैरियोटाइप मीन्स कंप्लीट स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल सेल, कंप्लीट स्टडी ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। कैरियोटाइप का क्या मीनिंग होता है? या तो कंप्लीट स्टडी ऑफ क्रोमोसोमल सेल्स की कंप्लीट स्टडी, या फिर क्रोमोसोम्स के जो सेट होते हैं उनकी कंप्लीट स्टडी। कैरियोटाइप इज स्पीसीज स्पेसिफिक ऑफ एन एनिमल। एक एनिमल जो होता है उसकी स्पीसीज स्पेसिफिक होती है कैरियोटाइप। अभी हम इसके थोड़े से एग्जांपल देखेंगे। क्रोमोसोम एंड कैरियोटाइपिक सेट also provide in sufficient information of an animal। एक एनिमल के बारे में कैरियोटाइप क्या हमें प्रोवाइड कराता है? सफिशेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। सम एनिमल्स आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। कुछ एनिमल्स जो होते हैं किस बेसिस पर आइडेंटिफाइड किए जाते हैं? तो वो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हम एनिमल्स को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं।
अब हमारे कुछ एनिमल्स हैं और उनके क्रोमोसोम्स नंबर्स हैं। सम एनिमल्स एंड देयर क्रोमोसोम्स नंबर्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं। ये पहला वाला जो है माइरेमीसिया पाइलोसूला, इसमें कितने क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं? n क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। उसके बाद है हमारा प्रियस्केरिस में हमारा n क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। उसके बाद फर्न प्लांट, इसमें 250। फिर है हमारा चिंपैंजी, इसमें 40 क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। एंड देन बटरफ्लाई में हमारे 200 क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्म रेशियो एंड सेंट्रोमियर। हम क्रोमोसोम्स के टाइप पढ़ेंगे किस बेसिस पर? आर्म रेशियो और सेंट्रोमियर के बेसिस पर। हमारा फर्स्ट है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड देन 4 एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर सेंटर इन पोजिशन, ठीक है। सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट होगी? सेंटर में। और इसकी पी एंड क्यू आर्म इक्वल इन साइज, पी और क्यू आर्म क्या होंगी? इक्वल होंगी साइज में। देयर इज वन सेंट्रोमियर, यहाँ पर एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहेगी। 2 आर्म इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल साइज, दोनों आर्म प्रेजेंट रहेंगी किस साइज में? स्मॉल साइज में। ये किस शेप्ड की होती है? वी शेप्ड की होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है सेकेंड, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बारे में। वन क्रोमोसोम आर स्लाइटली शॉर्टर देन अदर, एक क्रोमोसोम क्या होगा? शॉर्ट होगा अदर के कंपैरिजन में। सेकंड, इट इज़ एल शेप्ड कैसा होगा इसका? एल शेप्ड का होगा। एंड देन देयर इज़ वन सेंट्रोमियर, इसमें भी क्या प्रेजेंट होगी? एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारी टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर टर्मिनल इन पोजिशन शोइंग ओनली वन आर्म, इसमें क्या शो करेगी? सिर्फ एक आर्म शो होगी। ओनली वन आर्म इज प्रेजेंट, इट इज़ आई शेप्ड, इसका शेप्ड कैसा होगा? तो इसका शेप्ड होगा आई शेप्ड का। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, वन आर्म इज़ वेरी लॉन्ग एंड एन अदर इज़ वेरी शॉर्ट, एक आर्म तो लॉन्ग होगी और एन अदर जो दूसरी आर्म होगी वो कैसी होगी? शॉर्ट होगी, वेरी शॉर्ट, काफ़ी छोटी, और एक काफ़ी बड़ी। इट इज़ जे शेप्ड, इसका शेप्ड कैसा होगा? तो इसका शेप जे शेप्ड होगा। इसके ये कहाँ मिलेगी हमें? एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम इसका, ये मिलेगी हमें मैन में। पेयर्स इन मैन के जो पेयर्स होते हैं उसमें कैसे हमारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारा जो क्रोमोसोम्स हैं उनका स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हैं उनका डायग्राम है। ये हमारा मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। ये इसकी पी आर्म है, ये सेंट्रोमियर मिडिल में, और ये हमारा क्यू आर्म। देखो ये सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। यहाँ पर हमारा ये एक आर्म शो करेगा, ये आई शेप्ड, एंड देन एक्रोसेंट्रिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ये इसका पार्ट फर्स्ट था। अब हम मिलेंगे पार्ट सेकंड में नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।